वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। सो गाइस, इस वीडियो में हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या प्रोसीजर रहता है कॉलेजेस में हमारे इंटर्नशिप का, प्लेसमेंट का, और आपको आपकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए टू क्रैक योर इंटर्नशिप इन थर्ड ईयर एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट्स। एज वी ऑल नो कि हम जब थर्ड ईयर जब हमारा स्टार्ट होता है, व्हेन थर्ड ईयर इज स्टार्टेड, तो उसकी स्टार्टिंग में हमारी कंपनीज आना शुरू होती हैं फॉर द इंटर्नशिप। ओके, बेसिकली एट स्टार्टिंग ऑफ योर फिफ्थ सेम। तो हम सबको पता है कि उसमें हमसे क्या पूछा जाता है, बेसिकली डीएसए पूछा जाता है। डीएसए के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके कुछ राउंड्स होते हैं। हमारा पहला राउंड होता है राउंड 1, दैट इज़ योर रिज्यूमे सिलेक्शन। तो यू शुड मेक योर रिज्यूमे गुड एंड अट्रैक्टिव, दैट बिकॉज जो हमारे कंपनीज होती है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतने सारे बच्चों के रिज्यूमर्स को एक एक करके 5-5 मिनट लगा के वो रीड करे। यूजुअली एक मशीन होती है जिसके अंदर हमारे रिज्यूमेस जाते हैं, और उसमें वो कुछ ऐसा फीडेड होता है जिससे कि वो चेक कर लेते हैं कि किस बंदे का, किस स्टूडेंट का रिज्यूमे कितना अच्छा है कितना नहीं है। तो आपको अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा मतलब अप टू डेट करना है। आपने अपने एक तो हमेशा से आप अवॉइड करिएगा 2 कॉलम्स में रिज्यूमे नहीं बनाने का। ऑलवेज ट्राई टू मेक अ 1 कॉलम रिज्यूमे, और फोटोज़ मत लगाइएगा अपने रिज्यूमे में, दैट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर or on the companies. All the companies don't prefer that you have your photograph on your resume, so avoid doing that. एंड रिज्यूमे को थोड़ा सा अपना क्रिस्प रखिएगा। प्रोजेक्ट्स आपने अगर बनाए भी हैं तो आपने आप गिटहब पे डालिए। आपको जो आपने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि आप सारे अपने प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में डाल दें। रिज्यूम में आपको उसी प्रोजेक्ट्स को शो करना होता है जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो, जिसकी आपको एक एक चीज़ पता है। इफ़ द इंटरव्यूअर आस्क यू, यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली। एवरी कंसेप्ट इज़ ऑन योर टिप्स। सो वही हमें प्रोजेक्ट्स को हमारे रिज्यूमे में डालना होता है। एंड 2 प्रोजेक्ट्स और 3 प्रोजेक्ट्स आर इनफ टू कीप इट इन योर रिज्यूमे। और अपनी 10th 12th एंड कॉलेज की परसेंटेज आपको रखना होता है। आपके पास क्या स्किल्स है, कौन सा टेक्नोलॉजीज़ पे आपने काम किया है, आपने अपने कॉलेज में किस किस सोसाइटीज़ में आपने काम कर रखा है, तो आप वो सब अपने पुट कर सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू बी क्रिस्प एंड क्लियर फॉर योर रिज्यूमे टू इंश्योर दैट योर रिज्यूमे गेट शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद अगर आपका रिज्यूमे सिलेक्शन होता है किसी के, और हमारी CGPA क्राइटेरिया भी होती है, तो ट्राई टू मेंटेन एटलीस्ट 8 CGPA इन योर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, सो दैट यू आर क्वालिफाइड टू सिट इन एवरी कंपनी। एंड यूजली जो हमारी टेक कंपनीज होती है वो CSC ब्रांचेस, EC ब्रांचेस, IT ब्रांचेस को अलाउ करती हैं। कुछ कुछ कंपनीज होती है जो मैकेनिकल और बाकी कोर ब्रांचेस को भी अलाउ कर देती है, बट दे आर exempted mostly times. Only some companies allow them to sit. So इन कंपनीज़ को, इन ब्रांचेस को CSC, EC, IT को प्रेफर किया जाता है। और अपने CGPA को ध्यान रखते हुए अगर आपने राउंड 1 क्लियर कर लिया है, उसके बाद हमारा आता है राउंड 2। राउंड 2 में सबसे जो आई वुड से द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस राउंड 2 क्लियर इज़ अ राउंड 2, दैट इज़ योर ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट। इसी में आपके 80% बच्चे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते हैं। लाइक इफ़ फ्रॉम योर कॉलेज, हाउ मेनी स्ट्रेंथ, इफ़ आई वुड से 800 स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर अ कंपनी, then only I think 15 or sometimes only 10 students are selected for the interview. So इसके लिए आपको ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के लिए इसमें बेसिकली पूछते क्या है वो, या तो वो 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें आपको आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा। ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं जिसको, और उसमें आपको पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है। जैसे कि 2 कोडिंग क्वेश्चंस को आपको 60 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा, या 3 कोडिंग क्वेश्चन को आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। प्लस उसमें आपके MCQs भी हो सकते हैं, डिबगिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपके कोर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मतलब
आपको इसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, टाइम मैनेजमेंट, हाउ यू मैनेजिंग योर टाइम। और इसमें आपको सारे टेस्ट केसेस को पास करना होता है, जैसे कि हमारे जो मोस्टली जो कोडिंग राउंड्स होते हैं वो हमारे हैकर रैंक, हैकर अर्थ, मेटल, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कंडक्ट होते हैं, जिस पे कि आपको टेस्ट केसेस पास करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 50 टेस्ट केस, किसी के 20 टेस्ट केस होते हैं। तो आपको जब आप सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं, जैसे कि 2 क्वेश्चन तक आपने दोनों क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट किए हैं, तभी आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। क्योंकि एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर बैचमेट्स कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपने राउंड 2 क्लियर कर लिया है देन वेरी वेल एंड गुड। उसके बाद हमारा जो राउंड 3 आता है, दैट इज़ योर इंटरव्यू राउंड। तो ये हमारा डिपेंड करता है, यूजुअली इंटरव्यू के 2 राउंड्स होते हैं। राउंड 3 इंटरव्यू टेक्निकल राउंड 1 होता है और टेक्निकल राउंड 2 होता है। मतलब इंटरव्यूज़ के 2 राउंड्स होते हैं। उसके बाद हमारा एक राउंड 4 होता है, लास्ट वाला, डैट इज़ योर HR राउंड। तो HR राउंड में पहले पहुंचने के लिए आपको पहले टेक्निकल राउंड 1 एंड टेक्निकल राउंड 2 दोनों क्लियर करने पड़ते हैं, और जो कि बहुत ही मुश्किल होता है क्लियर करना, बिकॉज आपको पता है कि DSA कितना ज़्यादा वास्ट है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर रखने होंगे। एंड टेक्निकल राउंड में इट्स नॉट लाइक दे ओनली आस्क यू DSA, दे कैन आस्क यू योर कोर सब्जेक्ट्स। तो इसलिए आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, डैट इज़ योर DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड योर ऊप्स एंड योर कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो वैसे तो थर्ड ईयर में कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब 5th सेम में वो शुरू ही होता है हमारा। तो इंटर्नशिप के टाइम पे तो नहीं पूछेंगे, बट येस प्लेसमेंट के टाइम पे यू शुड बी नोइंग योर कंप्यूटर नेटवर्क्स वेरी वेल। तो ये हमारे 4 कोर सब्जेक्ट्स है जिसको आपको टिप्स पे पता होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका इंटरव्यू है तो आपको पता होना चाहिए। प्लस आपके DSA प्लस कोर सब्जेक्ट्स प्लस जो आपने प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं उन पे आपको फुल ऑन नॉलेज होनी चाहिए कि आपने वो सब प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया है, क्यों बनाया है, आपने उसमें कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ की है, कौन सा आपने टेक स्टैक यूज़ किया है, उसमें क्या फ्लॉज है, उस पर क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देयर मैनी थिंग्स ऑन विच सो मेनी क्वेश्चन करने मेड ऑन ए प्रोजेक्ट। तो इसलिए आई वुड गिव वन टिप कि जिस प्रोजेक्ट पे आपने बहुत अच्छे से काम किया है, खुद से काम किया है, तो उन्हीं प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में शो करें। बिकॉज जब आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तो वो आपका रिज्यूमे खोल के रखते हैं, उसी में से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। तो टेक्निकल राउंड 1 क्लियर अगर आपने कर लिया है तो मोस्टली या तो वो टेक्निकल राउंड 1 में आपसे वहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो हमें कहते हैं कि आप अपना खुद का कोई प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, खुद से कोड करिए। नहीं तो कभी कभी कुछ कंपनीज़ में होता है, जैसे कि मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे तो कुछ कंपनीज़ में लाइक मेरा दूसरे कंपनी में सिलेक्शन हो गया था। मेरा जो पहला वाला कंपनी था उसमें उन्होंने मेरे से, उनका पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जिस पर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। तो मतलब आपको उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर मेरे टेस्ट केस से कुछ पास नहीं हो रहे थे, कंपाइलर के चलते कुछ एरर आ रहा था। तो यू शुड बी कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग। लाइक आप ऐसे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि अच्छा ठीक है ऑनलाइन राउंड में क्लियर हो गया। आपके इंटरव्यूज़ में भी ये नहीं होता कि आपसे फेस टू फेस क्वेश्चन पूछते, आपको कोड लिखना पड़ता है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट ऑल्सो। तो टेक्निकल राउंड 1 में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका ऊप्स पूछ सकते हैं, कोर सब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं, DSA का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर टेक्निकल राउंड 2 में जनरली ये सीनियर मैनेजर राउंड होता है, और इसमें भी आपका DSA पूछा जा सकता है। और उसके बाद अगर आप दोनों राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद आपका HR राउंड होता है। एंड HR राउंड में वो आपकी स्किल्स देखती हैं, आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं HR राउंड में, कि आप अपने आंसर्स को कैसे फ्रेम कर रहे हैं, हाउ, और वो कुछ सिचुएशनल वो देते हैं आपको सिचुएशंस कि आप इस वे में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। समथिंग इज़ हैपन इन द कंपनी, सो हाउ वुड दे बेसिकली दे वांट टू जज योर पर्सनालिटी एंड योर स्किल्स एंड योर decision taking skills also. So just answer all your questions confidently and have a faith in yourself. And sometimes what happens when you don't know the answer, what happens, we start hampering. We start thinking like that, oh shit man, मेरा इंटरव्यू मेरे हाथ से जा रहा है। तो वो उस टाइम वो थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, बहुत पेशेंटली कामली अपने आप को संभालना है उस टाइम पे। और
जो भी पूछ रहे हैं उसको से, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे आपको नहीं फील होगा कि आपका मतलब यू विल बी एनग्रॉस इन दैट कन्वर्सेशन सो मच कि आपको नहीं पता चलेगा कि टाइम कहाँ पे क्या चल रहा है। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, बिकॉज फिर अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी आपके हाथ में। तो कॉन्फिडेंटली देना है, कुछ भी बोल रहे हो आपको कॉन्फिडेंटली बोलना होता है। सो दैट्स इट। तो अगर आपका यहाँ तक अच्छा राउंड क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं अपने इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के लिए, देन वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेट्स। बट बेसिकली बात क्या आती है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है डीएसए को। तो डीएसए को बेसिकली हमें पता है कि हमारे कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स है, हमारे एरेज है, स्ट्रिंग्स है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक्स है, क्यूज़ है, उसके बाद हमारा ट्रीज़ आता है, ग्राफ्स, हमारा डीपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, तो उसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको रिकर्शन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप डीपी अच्छे से कर पाएंगे। एंड बाकी कुछ एल्गोरिदम्स है जिनको आपको पता होनी चाहिए आपको। तो एज वी ऑल नो कि लीड कोड पे बहुत सारे आप लीड कोड पे जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। पर डे आप हर दिन एटलीस्ट पर डे मिनिमम 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। वरना मतलब कोडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कोडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने मतलब आपका थोड़ा बहुत भी लिंक टूटता है कोडिंग से तो आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट पर डे मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, तभी अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटर्नशिप पे प्लेसमेंट लगे। एंड ये जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर्स है इस पर एटलीस्ट पर डेटा स्ट्रक्चर आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट अच्छे से बन पाए और आपको आपके बेसिक्स भी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स का। तो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अगर आप अपने 3rd ईयर में हैं या 2nd ईयर में हैं। सो दैट्स फॉर ऑल द वीडियो टुडे गाइस, एंड सब्सक्राइब।